महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर। राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे या शिंदे गुट को बड़ा ऑफर दिया, यह बहुत बड़ा सवाल है। और राज ठाकरे का यह ऑफर कितना गंभीर है, यह ऑफर क्या है, ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। दरअसल राज ठाकरे को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि वर्तमान सियासी संकट के दौर में जो शिवसेना पर गहराया है, राज ठाकरे किस तरह का निर्णय ले सकते हैं। क्या वो शिवसेना को संभालते दिखाई देंगे या इससे इतर शिव सैनिक राज ठाकरे के करीब जाएंगे, वो एमएनएस को मजबूत करेंगे। बहरहाल इन सब के बीच में शिंदे गुट को राज ठाकरे ने एमएनएस में विलय का ऑफर दिया है। उद्धव ठाकरे रविवार की शाम मुंबई के काला चौकी इलाके में शिवसेना की एक शाखा का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने शिंदे गुट और बीजेपी पर तो जमकर हमला बोला। इसी दौरान उन्होंने राज ठाकरे का भी जिक्र किया। राज ठाकरे ने शनिवार को एक मराठी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि अगर शिंदे गुट के साथ ये नौबत आती है कि शिवसेना पर उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो वो अपनी पार्टी में शिंदे और उनके समर्थकों के विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, बंडखोरों यानी बगावत कर शिंदे गुट में गए शिवसेना के नेताओं के बारे में वो ये कह रहे थे कि पास अब एक ही उपाय बचा है। कानून कहता है कि उन्हें किसी न किसी पार्टी में अपने गुट का विलय करना होगा। वो किस पार्टी में जाएंगे? कल उन्हें एक पार्टी ने ऑफर दिया, राज ठाकरे का नाम नहीं लिया था। ये तो गौर करने वाली बात है। अपना इंटरव्यू जो उन्होंने संजय राउत के साथ दिया उसमें भी कहीं जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा, ऐसा कह कर उद्धव ठाकरे हंसने लगे हैं कि एक पार्टी में विलय करना होगा राज ठाकरे का नाम लिए बिना। तभी सामने मौजूद शिवसैनिकों की भीड़ ने आवाज लगाई, केमिकल लोचा, केमिकल लोचा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी उनके साथ सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि कितने लोगों को केमिकल लोचा हुआ है, ये कहना मुश्किल है। ठाकरे सरकार के आखिरी दौर में राज ठाकरे ने हिंदुत्व की भूमिका अपनाई थी। बाला साहब ठाकरे की तरह वो भगवा शॉल ओढ़कर हाथों में आरती की थाल लिए नजर आए थे। ऐसे कई फोटोज आए थे जिसमें राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के मैनरिज्म को अपनाते हुए दिखाई देते हैं। इसकी खिंचाई करते हुए उद्धव ठाकरे ने मुंबई के बीकेसी ग्राउंड की सभा में लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म की कहानी का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस तरह मुन्ना भाई के जहन में दिन रात गांधी छाए रहते थे, वैसे ही कुछ लोगों को मुन्ना भाई की तरह केमिकल लोचा हो गया है और उन्हें लगता है कि उनमें बाला साहब ठाकरे समा गए हैं। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद से केमिकल लोचा कई शिव सैनिक या कार्यकर्ता कहने लगे थे। ये तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे भी कहते हैं और उनके समर्थक भी कहते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत इतनी सिंपल नहीं है कि इसे हंसी मजाक में उड़ा दिया जाए। शिवसेना की इस सियासत में हमने देखा है कि जहां पर कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं हंसी मजाक भी जमकर होता है। कार्टून की एक जबरदस्त परंपरा बाला साहब ठाकरे के साथ जुड़ी रही। वो बहुत शानदार कार्टूनिस्ट थे और उनकी ये विरासत राज ठाकरे को भी मिली। वो भी बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं। हमने देखा है जब भी शिवसेना के नेता बात करते हैं तो उनकी बातें बड़ी चुटीली होती हैं और इसकी खास वजह है, शिवसेना का राजनीति करने का एक पैटर्न है। शिवसेना इस पैटर्न को छोड़ना नहीं चाहती है, चाहे वो बयानों का तीखापन हो। संजय राउत के बयान आप सुनते हैं, उद्धव ठाकरे किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बाप भाई, इस तरह की तमाम बातें यूज करते वो दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर शिवसेना का जो तरीका है उसको अगर किसी ने ठीक ठीक अपनाया तो वो पूरी तरह से राज ठाकरे ने अपनाया। बहरहाल अब राज ठाकरे के बारे में जो उद्धव ठाकरे ने कहा है और राज ठाकरे का जो शिंदे गुट को ऑफर है, इसको बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खुले रखे हैं। बहुत लोगों के जहन में सवाल आ रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को क्या जरूरत पड़ी राज ठाकरे के पास जाने की, उनके पास तो एक ही विधायक है। लेकिन उनके पास एक पार्टी है, उनके पास एक चेहरा है। हम लगातार आपको अपनी रिपोर्ट्स के जरिए ये बात बता रहे हैं कि राज ठाकरे बहुत बड़े प्लेयर आने वाले चुनाव में बन सकते हैं, खास तौर पर शिवसेना के विकल्प के तौर पर। और शिवसेना का विकल्प ना कहें तो उद्धव ठाकरे का विकल्प कह सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ में चली जाए। हालांकि कानूनी दांव पे चल रहे हैं और शिवसेना के साथ बाला साहब ठाकरे का नाम चस्पा है। उद्धव ठाकरे कानूनी लड़ाई में जीतते हारते हैं अलग बात है, लेकिन जमीन पर उनकी मजबूती बनी रहेगी। वो शिवसेना प्रमुख कहलाएंगे। ये बात सभी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रमुख बनकर बैठे। ये बात कितने शिव सैनिकों को हजम होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कहा नहीं जा सकता, एकनाथ शिंदे की अपनी लोकप्रियता है। ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे ने अपना खून पसीना शिवसेना को नहीं दिया है। वो यही दावा कर रहे हैं कि वो बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ठाकरे परिवार का चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में
ये कहना उद्धव ठाकरे का कि कानूनी लड़ाई में अगर हारते हैं शिंदे गुट या वो किसी का नाम नहीं लेते हैं तो उनके पास एक ही मौका होता है किसी के साथ विलय कर लें, और एक पार्टी ने उन्हें ऑफर दिया है बिना राज ठाकरे के नाम का जिक्र किए हुए। राज ठाकरे का ये ऑफर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी ये बताता है कि सरकार को अगर चलाते रखना है और इस सरकार के साथ साथ में आपको आगामी चुनाव के पहले सरकार को गिरने से रोकना है तो राज ठाकरे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बीजेपी इस बात को जानती है, लेकिन राज ठाकरे के अपने तौर तरीके हैं, उनकी अपनी डिमांड्स हैं। यदि इन सभी लोगों का विलय एमएनएस में होता है तब राज ठाकरे की चलेगी, यानी टेक्निकली राज ठाकरे सर्वे सर्वा बन जाएंगे या इस गुट के प्रमुख बन जाएंगे। बहरहाल जहां तक शिवसेना की कमान संभालने का सवाल है तो इसके लिए एकनाथ शिंदे को या तो उन्हें डायरेक्टली अप्रोच करना होगा, और राज ठाकरे क्या शिवसेना का हिस्सा बनेंगे अगर असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास रहती। ये बहुत सारे सवाल हैं, दूर की कौड़ी दिखाई देते हैं, लेकिन विश्वास जानिए आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही इनके जवाब मिलने वाले हैं। शिवसेना किसकी होगी, राज ठाकरे की क्या भूमिका होगी, एकनाथ शिंदे क्या एमएनएस के साथ में जाएंगे या राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के गुट में आ जाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।